मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जहां पे एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स का निर्माण करते हैं और वो चारों डॉटर सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड कहने का मतलब है जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम है, उनका नंबर हाफ होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो क्रोमोसोम है वो हाफ होते हैं डॉटर सेल्स में, इसीलिए इस डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं और ये मोस्टली जर्म सेल्स और गैमेटिक सेल्स में पाया जाता है। जो नॉर्मल सेल्स है उनमें सोमैटिक सेल्स जो होते हैं उनमें माइटोसिस होता है और जो जर्म सेल्स होते हैं और गैमेटिक सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस होता है, क्योंकि जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो मियोसिस में ही बनने हैं, इसीलिए जर्म सेल और गैमेटिक सेल्स में मियोसिस होता है। अगर आप ये इमेज देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पेरेंट सेल है जो कि अभी क्या है, डिप्लॉइड है। क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे 2 है, इसीलिए 2n लिखा है। आफ्टर मियोसिस ये 4 डॉटर सेल्स का निर्माण करता है जो कि चारों डॉटर सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। अब देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस में 2 स्टेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है क्योंकि आफ्टर मियोसिस फर्स्ट जो डॉटर सेल्स बनती हैं, जो 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन का अगर जर्म सेल उसमें मियोसिस फर्स्ट हो रहे हैं तो वो डिवाइड होकर मियोसिस फर्स्ट होकर 2 डॉटर सेल्स जो बनाएंगे इसमें क्रोमोसोम का नंबर 23 एंड 23 ही होगा। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस सेकेंड को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन क्योंकि यहाँ पे जो मियोसिस हो रहे हैं, जो डिवीजन हो रहे हैं, उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो डॉटर सेल्स में इक्वल होगा। फर्दर मियोसिस 1 को डिवाइड किया गया है डिफरेंट फेजेस में, जिसमें है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वो फर्दर 5 स्टेप्स में डिवाइड रहते हैं। फर्स्ट है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। देन फर्दर जो मियोसिस सेकेंड है वो भी 4 स्टेप्स में डिवाइडेड रहते हैं। फर्स्ट है प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड। तो हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है और उनके सारे स्टेप्स में क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या फीचर होते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट, उसका प्रोफेज फर्स्ट है, उसमें फर्स्ट स्टेप पाया जाता है लेप्टोटीन। तो इस स्टेज में जो सेल है उसके क्रोमोसोम थिन हो जाते हैं और लॉन्ग हो जाते हैं। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अभी भी इंटैक्ट ही रहता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे जो क्रोमोसोम है लेप्टोटीन स्टेज में इलोंगेट हो चुके हैं और अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे इंटैक्ट है, डिसअपियर नहीं हुआ है। जैसे ही हम जाइगोटीन स्टेज पे पहुंचते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे ये जाइगोटीन स्टेज है, यहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसमें 2 आर्म्स पाए जाते हैं। एक जो क्रोमोसोम है आफ्टर रेप्लिकेशन उसमें 2 आर्म्स होते हैं, दोनों आर्म्स को एक दूसरे का सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। और अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम है तो एक दूसरे के आर्म्स को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। तो यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रही है। उस पेयरिंग को बोलते हैं सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस के बाद, पेयरिंग के बाद जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है उसे बोलते हैं सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। तो जो जाइगोटीन स्टेज है वहां पे पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम की, जिसे बोलते हैं सिनेप्सिस, और फॉर्मेशन होता है बाइवेलेंट क्रोमोसोम का, जो कि ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, और सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप है पैकेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। यहीं पे ही जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो एक दूसरे के साथ पेयर कर चुके हैं उनके बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 डीएनए, जो 2 क्रोमोसोम के बीच डीएनए का एक्सचेंज होता है, डीएनए सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज किसके बीच होगा, जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम उनके बीच यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा,
यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होगा। ये पैकेटिली स्टेज का फीचर है। इसी के वजह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए सेगमेंट्स है उनका एक्सचेंज होगा और डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि आप इस स्टेप में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पेयरिंग हुई और यहाँ पे डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद आता है डिप्लोइडिन स्टेज। तो डिप्लोइडिन स्टेज में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। सेपरेट होने के बाद जो क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट है उसको बोलते हैं केज़माटा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच, उस पॉइंट को बोलते हैं केज़माटा। तो यहाँ पे केज़माटा का फॉर्मेशन होता है कौन से स्टेज में, डिप्लोइडिन स्टेज में। देन उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है और साथ में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेज फर्स्ट के बाद आता है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है वो आकर यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। कहाँ पे, इक्वेटोरियल प्लेट में। इक्वेटोरियल प्लेट हमने माइटोसिस में बताया था, जो सेल का मध्य भाग होता है उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। तो वहां पे क्रोमोसोम आके अरेंज हो जाते हैं। हमने माइटोसिस में देखा था कि जो क्रोमोसोम है उसका सेंट्रोमेयर आके मेटाफिजिक प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज होता है। मगर यहाँ पे क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ हैं तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज होंगे, ना कि सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मियोसिस फर्स्ट में और मेटाफेज फर्स्ट में जब इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज होते हैं तो सेंट्रोमेयर मेटाफिजिक प्लेट पे ना होकर यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम मेटाफिजिक प्लेट में आके अरेंज होंगे। ठीक है, उसके बाद है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से सेपरेट होंगे। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होंगी, यहाँ पे जो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, और डिवाइड होकर वो अपोजिट पोल पे जाने लगेंगी। सेकेंड है, उसके बाद नेक्स्ट है टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है सेपरेट होकर एक दूसरे से अपोजिट पोल में चले जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अपोजिट पोल पे चले गए हैं, एक्सट्रीम अपोजिट पे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद आता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। सेल तो यहाँ पर डिवाइड हो चुके हैं, जो क्रोमोसोम है डिवाइड हो चुके हैं, अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस में जो इसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, जब बीच में हो साइटोप्लाज्म का डिवीजन उसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस में यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड को कहा जाता है कि वो माइटोसिस की तरह ही है, मगर ये माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस सेकेंड में भी इक्वेशनल डिवीजन होता है, मगर वो हैप्लॉइड सेल में होता है। जो 2 मियोसिस फर्स्ट के बाद हैप्लॉइड सेल बने हैं उसी में ही मियोसिस सेकेंड होगा, और किसकी तरह होगा, माइटोसिस की तरह होगा। ठीक है, तो मियोसिस सेकेंड में फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वापस से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वापस से डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद होता है मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में क्या होगा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम आके इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो गए हैं। अगर आप मियोसिस फर्स्ट को याद करेंगे तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा था, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अरेंज हो रहे थे, मगर यहाँ पे जो क्रोमोसोम
सेंट्रोमेयर यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज है, ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम का आर्म। ठीक है, तो ये होता है मेटाफेज सेकेंड में, यहाँ पे क्रोमोसोम आके अरेंज हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे और स्पिंडल फाइबर आके क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर में अटैच हो जाएगा। इसके बाद आता है एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स से एक दूसरे का सेपरेशन होता है। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन कौन से फेज में हो रहे हैं, एनाफेज सेकेंड में। मगर एनाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा था, वहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे मियोसिस में, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रही हैं एनाफेज सेकेंड में, और सेपरेट होकर अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगी। उसके बाद होता है टेलोफेज सेकेंड। टेलोफेज सेकेंड में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है सेपरेट होकर एकदम एक्सट्रीम अपोजिट पोल पर चली जाएंगी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस मतलब क्या है, वहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और 4 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाएगा।